हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बायो-सैवर्ट लॉ को डिस्कस किया था, जहां पर हमने उसका एक एक्सप्रेशन निकाला था और इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसको डिटेल में डिस्कस किया था। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एम्पियर लॉ की। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल and differential form of Ampere's law, comparison with Maxwell's fourth equation, application of Ampere's law for a straight wire, why Ampere law is considered superior to Biot-Savart law, and conditions required to apply Ampere's law. Let's begin the video with what is Ampere's law. सबसे पहले एम्पियर ने ही किसी वायर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट और उसके कारण प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट करके एक फॉर्मूलेशन के रूप में प्रेजेंट किया था। लेकिन एम्पियर लॉ को हम आज जिस फॉर्म में जानते हैं वो एम्पियर ने डिराइव नहीं किया था, बल्कि मैक्सवेल ने डिराइव किया था। इसलिए एम्पियर लॉ को कुछ लोग एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। It relates the integrated magnetic field around a closed loop to the electric current passing through it. आइए अब इस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। The line integral of the magnetic field B around a closed path is equal to mu naught times the net steady current enclosed by the path. Mathematically, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ पर b डॉट dl लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। चाहे कोई सा भी लूप हो, चाहे ये वाला लूप हो या ये वाला लूप हो या कोई और लूप हो, वायर से जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स होता है टोटल करंट फ्लोइंग का, जो कि उस लूप के अंदर है। चलिए अब इस लॉ का प्रूफ देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें से एक स्टेडी करंट फ्लो हो रही है के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। इन सभी सर्कल्स को हम वायर पर सेंटर्ड मान सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इस टॉपिक पर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा बायो-सैवर्ट लॉ का वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड b का इंटीग्रेशन लेते हैं अराउंड अ क्लोज लूप ऑफ रेडियस r। देन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r dl। चूँकि किसी पर्टिकुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए b को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl की वैल्यू होगी उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। सो ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई r। 2 पाई r गेट्स कैंसल्ड आउट और हमारे पास बच जाता है म्यू नॉट I के। सो फाइनली इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ। इसी इक्वेशन को एम्पियर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म हम थोड़ी देर में डिराइव करने वाले हैं। एम्पियर्स लॉ को एच फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एच फील्ड के फॉर्म में एम्पियर्स लॉ को कैसे लिखते हैं देखिए। इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये एम्पियर्स लॉ था।
इसमें से हमने म्यू नॉट को लेफ़्ट साइड में ले लिया तो हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन बी अपॉन म्यू नॉट डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। अब बी अपॉन म्यू नॉट को हम एच कहते हैं, सो ये बन गया इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। So this is the Ampere law in terms of H field, where H is a vector quantity. It is called magnetic field intensity in ampere meter. It is also known as magnetic flux intensity or magnetic field strength or magnetizing field or simply magnetic intensity. It has the same direction as magnetic flux density B. ये होता है आइसोट्रोपिक मीडियम्स के लिए। इट इज़ डिफाइंड बाय एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू, बिकॉज बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये हम सभी जानते हैं। नाउ लेट अस डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट डेंसिटी जे वाई डायरेक्शन की तरफ है, तब एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अराउंड ए रेक्टेंगुलर पाथ enclosing area S is equal to the current enclosed. If ds is a small area vector perpendicular to the surface, then normal component of J and area vector ds will be in the same direction. Then the current enclosed by the path is given by integral of normal component of J over the surface S. Thus I is equal to integration J डॉट डी एस। वैसे भी आपको याद ही होगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। दस इंटीग्रेशन H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी एस ओवर द एरिया S। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव इंटीग्रेशन B अपॉन म्यू नॉट डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी एच। यहाँ पर हमने यूज किया B इज इक्वल टू म्यू एच का एम्पियर्स लॉ में। सो दस B डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस। अब हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम का, जो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल में। इट सेज दैट लाइन इंटीग्रल of A dot dl is equal to surface integral of curl of that vector. Curl means del क्रॉस A, ठीक है। सो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन गई B इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ B डॉट डी एस। Comparing equation 6a and 6b, we have del cross B is equal to mu naught J, that is curl B is equal to mu naught J. Equation 7 is known as the differential form of Ampere's law. इसे कर्ल H is equal to J के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम एम्पियर्स लॉ और मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंपैरिजन करते हैं। एम्पियर्स लॉ है कर्ल H is equal to J, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का स्पेशल केस होता है। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है कर्ल H इज इक्वल टू J प्लस डेल D अपॉन डेल T। ये जो लास्ट वाला टर्म है डेल D अपॉन डेल T, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह डिस्प्लेसमेंट करंट है जो केवल टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ही प्रेजेंट रहता है। स्टडी फील्ड यानी ऐसे फील्ड जो टाइम के साथ वेरी नहीं करते के लिए ये टर्म जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी फील्ड के लिए मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन एम्पियर्स लॉ में सिंप्लीफाई हो जाती है। अब बात करते हैं एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस की। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। केवल 2-3 लाइनों में ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या सिलेंडर हो या सोलेनॉइड। सभी केसेस में केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना ही मेन काम होता है। फिर B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करके म्यू नॉट आई से इक्वेट कर दिया जाता है। चलिए एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालकर इसे
और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। इन सर्कल्स का सेंटर आप वायर को मान सकते हैं। किसी भी सर्कल यानी सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। अगर हम इस सर्कुलर पाथ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट dl लें तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड B और dl सेम डायरेक्शन में होंगे। अब एम्पियर लॉ अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r। 2 पाई r उस सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस है। तो इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल होता है म्यू नॉट आई के। यहाँ से B की वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो आपने देखा कि एम्पियर लॉ यूज करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड केवल 2-3 लाइनों में ही निकाला जा सकता है। इस कारण एम्पियर लॉ को बायो-सावर्ट लॉ से बेहतर मानते हैं। पर एम्पियर्स लॉ तभी अप्लाई करते हैं जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री हो। While applying Ampere's law, please remember that all currents have to be steady. That is, they do not change with time. Only currents crossing the area inside the path are taken into account and have some contribution to the magnetic field. Currents have to be taken with their algebraic signs. Those going out of the surface are positive, those going in are negative. Right hand rule is used to determine the direction of the magnetic field. The current distribution for which the magnetic field is required should have high degree of symmetry. So guys, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी to address your query, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much for watching the video.